एक चीज़ समझना कि जब भी आप नए वाले एसएससी जेई एग्जाम्पल के लिए 2022 में बैठो, 2030 में जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बैठोगे ना, तो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे। लॉजिक समझे? सेम क्वेश्चन चांसेस रिपीट का सिर्फ 10% है। एक आध दो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते। तो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इस इंसुलेटर से कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। और यही रीजन है कि जब आप अपकमिंग एग्जाम में बैठते हो तो आपको समझ में ही नहीं आता करे क्या। आज मैंने कुछ बच्चों से बात किया जो जेई की तैयारी करते हैं, एसएससी जेई की तैयारी करते हैं या 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं इसी फील्ड में, एई या जेई में। उनसे मैं बात किया, 4-5 स्टूडेंट से मैं प्रॉपर बात किया कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस करते हो। आपको पता होना चाहिए कि मैं गेट का फैकल्टी हूँ और उस हिसाब से मेरा जेई के साथ कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके प्रॉब्लम को जानने का, क्योंकि जब तक मैं आपके प्रॉब्लम को नहीं जानूंगा मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता, राइट। तो इसीलिए मैंने बात किया, कुछ स्टूडेंट से बात किया। तो सबसे भारी प्रॉब्लम स्टूडेंट का क्या है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत अच्छे से समझना और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। किसी को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1.5x एंड 2x पे देख सकता है स्पीड को बढ़ाकर। तो सबसे भारी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट का है कि सर मैं पढ़ता तो हूँ, पिछले 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, यूपीपीसीएल आया था उसमें भी बैठा था, आरआरबी जेई आया था उसमें भी बैठा था, एसएससी जेई में भी बैठा था, बहुत मेहनत किया हूँ, लगभग 200 घंटा 300 घंटा पढ़ लिया, सारा कॉन्सेप्ट मेरा सर क्लियर है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाता हूँ तो लग जाते हैं। लेकिन पता नहीं सर क्या होता है, जब एग्जाम में जाते हैं ना तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक मतलब कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो भूल जाते हैं। वो रीज़न क्या है समझ में नहीं आया, हमेशा मतलब डर सा लगा रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आती है। तो ये सब आपके साथ भी होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर होगा ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा। तो मैंने बात करके वही समझाया कि देखो जड़ वो नहीं है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, प्रॉब्लम कितना बना रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप 100% कंप्लीट करोगे ही। आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम है कि भाई कंडक्टर है इस साइज का है तो कितना वोल्टेज रेटिंग हो, आपको पता है, समझ रहे हो। ट्रांसफार्मर का ये स्टेप अप है तो वोल्टेज को हाई क्यों करते हैं, आपको मालूम है, सब चीज़ मालूम है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पैनिक सिचुएशन आता है और उसके बाद आप भूल जाते हो और उस सिचुएशन को रिकवर नहीं कर पाते हो, मिस्टेक ज़्यादा कर लेते हो। ये बहुत लोग के साथ प्रॉब्लम होता है। तो मैं बहुत ही अच्छे से समझाया, मैं समझा प्रॉब्लम, ये आपके साथ भी है प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दूंगा। आप समझना इस चीज़ को। देखो कभी भी कोई चीज़ हम मिस क्यों करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के मिस का मतलब वो मत समझो गर्लफ्रेंड वाला मिस। मिस का मतलब है कि आप पढ़े और भूल गए, वो मिस कह रहा हूँ। तो पढ़ के आप भूलते क्यों हम, क्योंकि उसका रूट आपको नहीं पता है। रूट मतलब कि वो कहाँ से आया। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं कि सपोज करो एक अनजान इंसान से आप एक बार मिलते हो। अनजान इंसान समझते हो ना, जैसे रोड पे या फिर बस में कहीं पे मिल गया, उससे एक थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो जाता है लाइफ में। उसके बाद वो कभी मिले नहीं मिले, लेकिन एक कन्वर्सेशन थोड़ा सा हो गया, हाँ कुछ भी ऐसा कन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक पे हो गया, और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या वो अनजान आदमी आपको फिर से मिलेगा तो आपको याद होगा? लॉजिक सोचो, क्यों नहीं याद है? या 1 साल बाद ही मिलेगा तो क्यों नहीं याद है? क्योंकि उस अनजान आदमी से आपका इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। उस अनजान आदमी का रूट आपको नहीं मालूम है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है, इसके पापा क्या करते हैं, इसके मम्मी क्या है, या फिर जो भी है XYZ, आप उसके पूरे फैमिली मेंबर को नहीं जानते हो। यही रीजन है कि आप उसको उतना ज़्यादा वैल्यू अपने लाइफ में नहीं दिए और उसके वजह से आपके ब्रेन से वो मिस हो गया। एकदम क्लियर है ना, ऐसा ही होता है। अब इसी चीज़ को स्टडी से लो कि भाई पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं, सपोज करो एक रैंडम टॉपिक हमने उठा लिया, सिंपल सा लॉजिक, एक रैंडम टॉपिक, कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा लो, क्योंकि यूट्यूब पे वही हो रहा है ना, कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया बीच में। लेट्स से एग्जांपल के लिए ले लिया कि हमने एक रैंडम टॉपिक उठा लिया पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है ये। और इसके बारे में हमने 5 लाइन पढ़ ली, 5 लाइन पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिया। अच्छा ये होता है, इसकी रेटिंग इतनी होती है, कहाँ यूज़ करते हैं मालूम चल गया, ठीक है। उसके बाद इसका माई बाप कौन है, इसके बारे में टाइप्स ऑफ इंसुलेटर और कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं, यही इंसुलेटर यहाँ क्यों यूज़ होता है, जितने भी टाइप ऑफ इंसुलेटर है उसकी रेटिंग कितनी होती है, उसका आपको जड़ नहीं मालूम, रूट नहीं मालूम। बस एक आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन का बताओ भाई पिन टाइप इंसुलेटर का रेटिंग कितना है, आपने बता दिया भाई 11 kV, 33 kV, 66 kV, 165 kV, जो भी है वो चीज़ आपने बता दिया, आप खुश। लेकिन माई फ्रेंड एक चीज़ समझना कि जब भी आप नए वाले एसएससी जेई एग्जाम्पल के लिए 2022 में बैठो, 2030 में जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बैठोगे ना, तो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं।
लॉजिक समझे? सेम क्वेश्चन चांसेस रिपीट का सिर्फ 10% है, एक आध दो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते। तो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इस इंसुलेटर से कोई दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। और यही रीजन है कि जब आप अपकमिंग एग्जाम में बैठते हो तो आपको समझ में ही नहीं आता करे क्या। तो सबसे हेवी जो प्रॉब्लम हमको एसएससी जेईई के स्टूडेंट को लगा जो बात करने से, वो ये है रैंडम पढ़ाई करना। रैंडम मतलब कि जहां पे जो सेशन चल रहा है उसको देख लिए, 100 क्वेश्चंस लगा लिए, वो 100 क्वेश्चंस भी रैंडम। तो इस तरह से पढ़ने से भाई उस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे, दैट इज फाइन, उस टाइम के लिए निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ोगे, 7 दिन 8 दिन के लिए छोड़ दिए, 5 दिन के लिए भी छोड़ दिए, वो सब निकल जाएगा ब्रेन से, क्योंकि उसका जर नहीं मालूम। मैं एग्जांपल दिया ना आपको, कैसे एक बस में कोई मिला, आप कैसे मिस कर जाते हो। सपोज करो वही एक दोस्त है, स्टार्टिंग में आप कॉलेज में जाते हो, किसी से बात करते हो, बात करने के बाद उसके साथ आराम करते हो, रूम में रहते हो, खेलते हो, साथ में सब चीज़ बिताते हो, हैंग आउट करते हो, पार्टी करते हो, तब जाके उसके बारे में सब पता होता है, फिर उसका नाम भूलते हो, लाइफ टाइम नहीं भूलते हो। तो इस चीज़ को समझो कि किसी भी चीज़ को अगर हमको बहुत अच्छा से इंप्रूव करना है, बहुत अच्छे से उस पर हमको कमांड चाहिए, तो उस टॉपिक का आपको 100% नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आपके ब्रेन से निकलेगा। समझ रहे हो? कोई भी चीज़ रट लोगे तो कुछ ही दिन के लिए याद रहेगा भाई, समझ रहे हो? लेकिन जब उसका लॉजिक पता चल गया, उसके पीछे का पूरा रूट पता चल गया, तो फिर वो भूलोगे नहीं। समझ पाए? एग्जाम्पल एक और बता देता हूं। बचपन में प्रैक्टिस किए होगे ना, 2x + 3y = 4, 3x + 5y = 6, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। इसका कुछ स्टेप पढ़े थे क्लास 7 में, क्या वो स्टेप भूले हो? बताओ, क्यों नहीं भूले? भूल जाना चाहिए था ना, क्लास 7 में पढ़े, आज तक क्यों नहीं भूले? लेकिन बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन पढ़े होगे, याद करो, कोई भी रिएक्शन, या बायोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक पढ़े होगे जिसमें रटने वाला चीज़ है, वो आज याद है क्या? नहीं याद है, क्योंकि उसके रूट को, उसके जड़ को आप नहीं पकड़े कि एक्चुअल में है क्या। उसको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम से नहीं देखे। मशीन है, रोटेट क्यों कर रहा है देख रहे हो, पंखा रोटेट क्यों कर रहा है मालूम है। जो चीज़ आप प्रैक्टिकली फील कर लिए उसको भूल नहीं सकते, जो चीज़ प्रैक्टिकली फील नहीं किए उसको भूल जाओगे। तो ये ना भूलने का रीज़न यही है कि आपने इतना प्रैक्टिस किया ना, इतना प्रैक्टिस किया इस पे बचपन में, इतना प्रैक्टिस किया कि आज तक ये यूज़ होता है, आप इजीली निकाल पाते हो। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को गहराई से समझना, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ और आपको बस यही बताने के लिए बनाया हूँ कि भैया ऐसे है ना, रैंडम टॉपिक उठा के मत पढ़ा करो, ठीक है? चाहे कोई भी पढ़ाता हो, चाहे जेनिक पढ़ा रहा हो, चाहे कोई दूसरा पढ़ा रहा हो, रैंडम टॉपिक से तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। एक सही से डायरेक्शन होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में जब पढ़ाई करोगे ना तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है पढ़ाने का, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये मान लो 3-4 कॉन्सेप्ट है, उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होगा और उसी कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट हैं। दैट मीन्स आपको याद करने के लिए जो मेमोरी लगेगा वो बहुत कम लगेगा। ये हम लोग का तरीका है, जेनिक में जितने भी फैकल्टी पढ़ाती है वो उस तरह से सोचती है। लाइक अभी देखना, आप क्रांति बैच चलेगा यूट्यूब पे, क्रांति बैच, ठीक है, देख लेना। क्रांति बैच में हम पावर सिस्टम आपका लेंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा। प्लस बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो विजयी भव बैच में आ जाओ। विजयी भव बैच इज़ द पेड वन, ठीक है, ये पेड वन है, ये जो बैच है ये पेड है। यूट्यूब पे जो चलेगा ये फ्री बैच है। ये बस आप समझो, क्रांति बैच आपको ये एहसास दिलाएगा कि हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। अभी नए हैं, आप लोग को नहीं मालूम होगा इस फील्ड में। ऑफ कोर्स गेट फील्ड में हम लोग 7 साल से, और इस गेट फील्ड में 7 साल से हम स्टूडेंट को सर्व कर रहे हैं। जिनको मालूम होगा नाम सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन विजयी भव बैच में हम लोग उसी तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं। जो एसएससी जेईई निकालना चाहते हैं उनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ रख के माइंड मैपिंग करा के, जिसका मैं एक डेमो भी आपको इस बैच में दूंगा, क्रांति बैच में, यूट्यूब पे चलेगा, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। और जो लोग भी विजयी भव बैच में आना चाहते हैं आ सकते हो, ठीक है। कूपन कोड अप्लाई कर लेना EE10, EE10 से आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 4000 का कोर्स है, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, नॉमिनल कोर्स है। उतना का तो हम लोग सोचो, पावर सिस्टम जब मैं अकेले पढ़ाता हूँ ना गेट में, तो उसमें 5500 का तो सिर्फ पावर सिस्टम होता है। आपको एसएससी जेईई में टोटल कोर्स 4000 का मिल रहा है, तो बहुत ही एडवांटेज रहेगा आपके लिए। हम जेईई के स्टूडेंट से हमेशा बात करना चाहते हैं। रीज़न सिंपल है, इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें जानना है इनका रियल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो जिन लोग को हमसे बात करना है, कुछ गाइडलाइंस लेना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टेक्निकल डाउट के लिए मत करना, समझ रहे हो ना। टेक्निकल मतलब सपोर्ट वपोर्ट का होता है ना, प्लेयर नहीं चल रहा है ये बराबर, उसके लिए जो सपोर्ट वाला नंबर उसी पे बात करो।
किसी को अगर गाइडलाइंस चाहिए, कैरियर गाइडलाइंस चाहिए, कुछ ऐसा है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हम चाहते हैं कि जेई स्टूडेंट से हम एटलीस्ट 150 स्टूडेंट से बात कर लें, सो दैट हमको उसका एक्चुअल में प्रॉब्लम पता हो। हमें प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका समझ में आ रहा है और उस प्रॉब्लम को मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ विजयी भवा बैच में। ठीक है, तो मिलते हैं विजयी भवा बैच में अच्छे से। और प्लस क्रांति बैच तो है ही यूट्यूब पे, उस पर भी मैं आपको एक एपिसोड में दिखाऊंगा ये कैसा पैटर्न है हमारा पढ़ाने का, आप उसको रिलेट कर सकते हो बाकी भी यूट्यूब चैनल के जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनके साथ। ओके, सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।